नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से लूसेंट का PYQ का GK/GS सीरीज चलाया जाता है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे GK/GS के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए GK/GS जो है वो लूसेंट बुक से ही उठाता है। ठीक है, तो आप यहां से गौर कीजिएगा कि आज हम लूसेंट के PYQs लेकर आए हैं, जो आपको खासकर BPSC के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, उन्हीं सवालों को लेकर आए हैं। ठीक है, उन तमाम सवालों का हम डिस्कशन करेंगे। उन डिस्कशन को अगर आप नोट पॉइंट करना चाहेंगे तो नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एकदम हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तब बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बोध गया में निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी। इसी नदी को पहले निरंजना बोला जाता था, वर्तमान में अब फल्गु बोला जाता है। तो फल्गु नदी पे, ठीक है, फल्गु नदी के तट पर या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। परंतु भगवान बुद्ध जो थे, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 563 BC में होता है। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म होता है। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के राजा हुआ करते थे। शुद्धोधन पिता थे इनके शुद्धोधन। माता थी माया देवी, माता माया देवी और पत्नी यशोधरा। ठीक है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि और सब भगवान बुद्ध जो है ज्ञान का जब प्राप्ति कर लिए तो सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश सारनाथ में देने गए। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी यहां से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती कब करते हैं? तो 1875 में करते हैं। कब करते हैं? 1875 में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो गिरगांव। कहाँ करते हैं? गिरगांव। और गिरगांव कहाँ पड़ता है साथियों? तो गिरगांव पड़ता है मुंबई में। गिरगांव कहाँ पड़ता है? मुंबई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में गिरगांव मुंबई में किया जाता है। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, एक प्रमुख नारा दिए, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद एक आते हैं ब्रह्म समाज। कौन आते हैं? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 कब किया जाता है? 1828 में। कब किया जाता है? 1828 में किया जाता है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय होते हैं। कब करते हैं? तो कोलकाता के अंदर करते हैं। कब करते हैं? कोलकाता के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि को कौन सी थी? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है और हिंदी की देवनागरी होती है। हिंदी की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन होती है, उर्दू का फारसी होता है। तो जो पंजाबी भाषा का लिपि है गुरुमुखी, ये गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरुमुखी लिपि के जनक, तो गुरुमुखी लिपि के जनक है गुरु अंगद देव। ठीक है, एक और आपसे यहां से सवाल बनाएगा सिखों के जो 10वें गुरु थे उनसे, कि औरंगजेब के द्वारा किस मतलब कि सिखे के जो गुरु थे उनको मृत्यु दंड मिला? तो औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया गया। तेग
तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो है तेग बहादुर को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया गया था। तो ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। टोटल गुरुओं के 10 सिख गुरु हुए। खालसा पंथ की स्थापना 1666 ईस्वी में होता। खालसा क्या था, तो पंजाबियों की एक समूह कुल खालसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ये सवाल को थोड़ा छोटा किया जाएगा। ये लीजिए, देखिए, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया। तो आपको बता दें कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। कहाँ पे है, कंबोडिया में है। अगर आप 10वां का किताब पढ़िएगा तो उसमें एक इतिहास में हिंद चीन नाम का एक चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत के कुछ सांस्कृतिक प्रभाव था और कुछ चीनी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा हिंद चीन क्षेत्र। और हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम शामिल होता। लेकिन जो सवाल कर रहा है कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया, तो अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कहाँ पे है, कंबोडिया में है। और यह 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और यह संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट जो मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान की बृहत मूर्ति है, विष्णु भगवान की। और ये जो आपको बता दें कि ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ये मीकांग नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, मीकांग नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। यस सर, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो आपको बता दें कि जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और बिहू जो है ये साल में कम से कम 3 बार मनाया जाता है। असम का जो बिहू है ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। असम को जो है रंगोली बिहू भी कहते हैं, रंगोली बिहू भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी पोंगल कहाँ का है, तब पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है। पंजाब का क्या है, तब पंजाब का लोहड़ी है, पंजाब का लोहड़ी है। और केरल का कौन सा है, केरल का, तो केरल का जो प्रसिद्ध प्रमुख फसल त्योहार है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।